नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10 बजने वाले हैं। 10 बजे की शुरुआत हम कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। आय से अधिक संपत्ति केस में एआईएडीएमके के महासचिव शशिकला नटराजन पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। जून 2016 में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच थोड़ी ही देर बाद फैसला सुना सकती है। शशिकला समेत 3 लोग इसमें आरोपी हैं। शशिकला पर सिर्फ जुर्माने की सजा होने पर 6 साल का बैन लग जाएगा। कोर्ट के संभावित फैसले को देखते हुए चेन्नई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एआईएडीएम के विधायक सरवणन ने भी शशिकला का साथ छोड़ दिया। विधायकों को जबरदस्ती रिजॉर्ट में रखने का आरोप। मदुरई के सांसद गोपाल कृष्णन ने पन्नीर सेल्वम को बताया आम जनता का नेता। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राज्यपाल को सलाह, सदन में कराए शक्ति प्रदर्शन। 1998 के यूपी में कल्याण सिंह और जगदम्बिका पाल के बीच फ्लो टेस्ट का हवाला दिया। कश्मीर के बांदीपुरा में एक आतंकी मारा गया। सेना के 10 जवान घायल हुए। 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। बांदीपुरा के हाजिन इलाके में चल रही है मुठभेड़। रविवार को कुलगाम में मारे गए थे 4 आतंकी। जख्मी हालत में 3 आतंकियों के जंगल में भाग जाने की आशंका थी। यूपी में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की 7 चुनावी सभाएं। फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई में अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। चुनाव में आज मायावती की भी ताबड़तोड़ जनसभाएं। कानपुर, लखनऊ में लोगों को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। भोगांव, मैनपुरी, बिधुना में जनसभा करेंगे। यूपी में दूसरे दौर में 11 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। तो उत्तराखंड में भी कल ही मतदान होगा। उत्तराखंड विधानसभा की 70 में से 69 सीटों पर कल वोटिंग होगी। कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन की वजह से 9 मार्च को वोट डाले जाएंगे। राहुल गांधी और उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। हरिद्वार में तय समय से ज्यादा देर तक प्रचार करने का आरोप। कांग्रेस यूपी की 4 सीटों से अपने उम्मीदवार हटा लेगी। इन सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच विवाद है। गाजियाबाद से दैनिक जागरण के ऑनलाइन संपादक शशांक शेखर त्रिपाठी गिरफ्तार हुए। एग्जिट पोल सर्वे के मामले में आचार संहिता उल्लंघन का केस। महिलाओं के लिए समान अधिकार दिलाने के लिए पीएम की पहल। 12 मंत्रियों का समूह इसके लिए एक मसौदा तैयार करेगा। बिहार के मोतिहारी में रेलवे ट्रैक पर धमाका करने की कोशिश के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। आतंकी साजिश को लेकर एनआईए पूछताछ कर रही है। दिल्ली के लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन की 38 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। ईडी की कार्रवाई। नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद करने का आरोप। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ चुनाव आयोग से आज दोपहर मिलेगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। पंजाब में ईवीएम के रखरखाव में सुरक्षा में चूक की शिकायत। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सड़क हादसे के बाद ऑयल टैंकर में आग से बड़ा नुकसान। 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में दाखिले पर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। दिल्ली सरकार के दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई है। गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी का स्पेशल कोर्ट में बयान। दंगों में आरोपों से इनकार किया है। स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्विस टैक्स की खबरों को सरकार ने गलत बताया। वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान जारी। बजट में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। दिल्ली के जाफराबाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की वजह का खुलासा नहीं। आरोपियों की तलाश जारी। बीती रात मुंबई के अंधेरी में एक पेड़ गिरा। चौल में रहने वाली एक युवती घायल हुई। बीएमसी पर लापरवाही का आरोप। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर के डिवाइडर से कार टकरा गई। हादसे में ड्राइवर घायल। इंदौर में संपत्ति विवाद में बेटे ने मां की हत्या कर दी। बाद में खुद को भी गोली मार दी। बिहार के हाजीपुर में पेट्रोल पंप पर लूट हुई। कर्मचारी की हत्या के बाद बदमाश फरार हो गए। आगरा में एक युवक की मौत के बाद 2 गुटों के बीच झड़प हुई। तोड़फोड़, आगजनी के साथ लोगों ने पथराव भी किया। रायपुर में सीआईएसएफ के जवान ने खुदकुशी कर ली। 9वीं बटालियन में तैनात था जवान। आत्महत्या की वजह साफ नहीं है। जोधपुर में आईएम के आतंकियों की पेशी हुई। जोधपुर में विदेशी सैलानियों को निशाना बनाने की साजिश की बात भी मानी। आईएस का हवाला के जरिए फंड देने के आरोपी इकबाल को जयपुर लाया गया। इकबाल को पकड़ने के लिए एटीएस का गठन किया गया था। जयपुर में एक एनजीओ ने 5 बाल मजदूरों को रिहा कराया। बच्चों को यातना देकर काम कराया जा रहा था। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। राजस्थान के कोटा मंडी की हड़ताल खत्म हुई। 10 दिनों में करोड़ों के व्यापार का नुकसान। सरकार और मंडी के बीच अब समझौता। मुंबई में बीएमसी चुनाव में वोटिंग के लिए अभियान। लोक कला के जरिए वोटिंग के लिए संदेश देते लोग। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 1 महीने में लोगों ने बनवाए 300 से ज्यादा शौचालय। बिना सरकारी मदद के शौचालय की पहल प्रेरणा बनी एक दिव्यांग महिला।
आज से बेंगलुरु के नजदीक यालाहांका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2007 की शुरुआत। अमेरिका, रूस, यूरोप की कई बड़ी रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। रिटेल महंगाई दर में राहत। जनवरी में सीपीआई महंगाई दर 3.41% से घटकर 3.17% रही है। खाने पीने की चीजें, फ्यूल के दाम बढ़े हैं। तहमीना जानवा बनी पाकिस्तान की विदेश सचिव। तहमीना है पाकिस्तान की पहली महिला विदेश सचिव। पाकिस्तान के लाहौर ब्लास्ट में डीआईजी, एसएसपी समेत 13 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। पाकिस्तानी तालिबानी गुट जमात उर एहरार ने इसकी जिम्मेदारी ली। चीन के पूर्व सैनिक वांग ची जियांग पहुंचते हुए भावुक हुए। 54 साल बाद भारत से घर पहुंचने पर खुशी के आंसू परिवार रोया। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में बाढ़ की वजह से मिनी वैन बह गई। हादसे में बाल बाल बचे 16 लोग। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 2 फुटबॉल टीमों के समर्थकों की झड़प, एक व्यक्ति की मौत हुई, आधा दर्जन घायल हुए। ताइवान की राजधानी ताइपे के पास हादसे का शिकार हुई एक टूरिस्ट बस, 32 लोगों की मौत, 12 घायल। पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे मनाने पर रोक लगी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आदेश। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज। बांग्लादेश को हराने वाली टीम के सभी 16 खिलाड़ियों को मौका मिलने की उम्मीद है। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैच खेलेगा। पहला मैच 23 फरवरी को पुणे में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट का एक और खिलाड़ी फिक्सिंग के फंदे में फंसा। नासिर जमशेद को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया। जो रूट बने इंग्लैंड के नए टेस्ट टीम के कप्तान। स्टोक्स को मिली उपकप्तानी।